जय मसीह की। हम कभी कभी इतना दुखी हो जाता है कि हमारा जीवन में जो अवसर जो मिला था, लेकिन वो अवसर सारे हमारा ज़िंदगी में से चले गया। और कुछ हमें करना था लेकिन हम कर नहीं पाया, और कुछ हम पाना था लेकिन हम नहीं पाए। और कुछ ऐसे अच्छे अच्छे अवसर हमारे सामने आया, लेकिन उस अवसर को हमने सही रीति से रिस्पॉन्स ना करने के द्वारा या किसी के द्वारा हमारा ज़िंदगी से जब सारे बातें छीन लिया जाता है तो हम बहुत दुखी हो जाता है। हर कोई व्यक्ति हमारा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा समय इतना पश्चाताप या दुखी होकर निकलता है, समय को निकालता है कि मेरा इतना उम्र हो गया है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। जो रिग्रेट है, जो दुखी है, वो सारे बातें हमारे ज़िंदगी में हो जाता है। कुछ लोग अपने ज़िंदगी में सोचा था मुझे अच्छी तरह पढ़ाई करना चाहिए था, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला, इसलिए मैं आज अनपढ़ हूँ। अभी समय निकल गया है, हाथ में अवसर था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। कुछ लोग सोचते हैं मेरा अच्छे उम्र में मैं सही समय पर मुझे शादी करना चाहिए था, लेकिन मैं समय को जो अवसर को मैंने बहुमूल्य नहीं समझा। मेरा जो फैमिली लाइफ में सही समय पर मैंने स्टार्ट नहीं कर पाया। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा नौकरी सही समय पर करना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं मेरा सेवकाई एक ऐसे समय आया था मेरे ज़िंदगी में बहुत अच्छी रीति से, लेकिन मैं कर नहीं पाया। मैंने उस अवसर को मैंने प्रॉपरली सही रीति से मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए वो सारे अवसर मेरे हाथ से छीन लिया गया। अभी मैं क्या है, मैं कुछ नहीं बन गया, मैं ज़ीरो हूँ। मेरा जितना भी अवसर है मैं खुद खोया या किसी ने मेरा हाथ से छीन लिया गया, इसलिए मैं दुखी हूँ। इस प्रकार से बहुत सारे लोग, मेरा ज़िंदगी में भी कभी कभी ऐसे फीलिंग आया था। हमारा सबकी ज़िंदगी में ऐसे बातें आ जाता है। एक वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, इफिसियों की पत्री उसकी 5वां अध्याय की 16 आयत में ऐसे लिखा है। प्रेरित पौलुस ने इफिसियों के कलीसिया के लिए जो लिखा गया ये पत्री है, उसके 5वां अध्याय उसके 16 में ऐसे लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप ये मान लीजिए आपकी बैंक के खाता में 86,400 रुपया हर दिन सुबह 8 बजे आपकी बैंक के खाते में कोई डालता है। 86,400 रुपीज़ कोई भी एक व्यक्ति आपकी बैंक के खाता में कोई आके डालता है, और आपको एक संदेश दिया है कि शाम को 5 बजे आपको इस जितना भी पैसा आप निकाल सकते हैं आपको निकालना पड़ेगा। और आप यदि नहीं निकाल पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 आपने निकाला, तो बाकी 36,000 रुपये जितना भी है वो आपसे वो वापस लिया जाएगा। आप जितना आप उसमें से ले लेंगे वो आपके हो जाएगा। जितना बैलेंस जो है वो 5 बजे वो रिटर्न हो जाएगा। लेकिन हर अगले दिन भी सुबह वही पैसा दोबारा आएगा, और शाम को 5 बजे जितना पैसा आपको निकला है और वो आपको मिलेगा, और जितना भी आपने निकाला वो मिलेगा, बाकी सब वापस किया जाएगा। अगर ऐसे कोई आपसे कहता है तो आप क्या करोगे? जितना भी पैसा जब पैसा आने का इंतज़ार करेंगे, उसके तुरंत बाद आप जो 86,400 रुपीज़ जो आपके बैंक के खाते में आया उसका एक पैसा भी आप नहीं छोड़ेंगे, पूरा आप विड्रॉ करेंगे। यही है ना, पूरा पैसा आप विड्रॉ करेंगे, एक पैसा, क्योंकि अगर आप पैसा वो वहाँ पर रखेंगे तो वो आपसे आपसे वापस लिया जाएगा, इसलिए आप पूरा पैसा आप निकालेंगे, एक पैसा भी आप वहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। 24 आवर्स में, एक दिन में हमारे पास परमेश्वर ने 24 आवर्स दिया है, उसमें 86,400 सेकंड है। इस समय ये जो सेकंड है उसको पैसा के साथ आप कन्वर्ट करके आप देखेंगे, आप देखो कि जो हर दिन सुबह जो रात को 12 बजे से अगले दिन रात को 12 बजे तक
24 घंटे के भीतर हमें परमेश्वर 86,400 सेकंड हमें देता है, लेकिन क्या है वो हम पूरा इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग सोते हैं, ज़्यादा समय सोते हैं, कुछ लोग पता नहीं उनके पास प्रॉपरली कोई शेड्यूल नहीं रहता है और अपने ज़िंदगी में कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी शेड्यूल नहीं है, कोई भी बातें लिखित में नहीं है उनके हाथ में। लेकिन बाद में क्या है, उनकी बढ़ोतरी के विषय में सोचते हुए और परमेश्वर को भी हम दोष लगाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दिया, मेरे परिवार की ओर से मुझे आशीष नहीं दिया, और मुझे मेरा दोस्त लोग मुझे मदद नहीं करता, मेरे कलीसिया वाले मेरे साथ नहीं देते हैं। तो हमारा बढ़ोतरी का जो वीकनेस, जो कमजोरीपन को देखते हुए हम अपने आप को दोषी या दूसरों को दोषी ठहराते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर जो हमें दिया गया बहुत सारे अवसर को हमने मिस किया है और उसको हम लोग बहुमूल्य नहीं समझा। उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको हमने अच्छी तरह नहीं समझा, इसलिए हमारा हाथ से वो छीन लिया। मैंने 4 बातें मैं आपके लिए रखना चाहता हूँ। उसमें वचन में भी ऐसे लिखा, दिन बुरे हैं, दैट मीन्स ये जो डेज आर ईवल। अभी आगे का समय है, ये जरूरी नहीं है कि हमारे सबके जीवन में सही रीति निकलेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा सबके समय सही होगा, ऐसा नहीं है। क्या मालूम आगे का ज़िंदगी हमारा क्या होगा, किस समय से निकलेगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि पेंडेमिक सीजन आएगा, हमारे आर्थिक जो बातें हैं, जो हमारा देश का भी आर्थिक बातें आपको मालूम है क्या हो रहा है। हमें कभी नहीं मालूम था, हमने कभी नहीं सोचा था ट्रेन नहीं चलेगा, फ्लाइट नहीं चलेगा, दुकानें बंद हो जाएंगे, हमारे बिजनेस में सब कुछ ऐसे हो जाएगा। हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन मैं 4 बातें मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ। जो अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सबसे पहले सीखने का अवसर, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने का अवसर परमेश्वर हमें देता है, सबके जीवन में देता है। देखो, एक चिड़िया जब एक चिड़िया घोंसला बनाता है, आपको मालूम है कि वो जो चिड़िया एक घोंसला अलग अलग चिड़िया अलग अलग तरीके से घोंसला को बनाता है। आपको मालूम है इसको किसने सिखाया है? आपको मालूम है कि ये लोग इतना ब्यूटीफुली वो सारे कार्व करते हैं, वो बहुत बढ़िया रीति से बनाते हैं। आपको मालूम है किसने सिखाया? परमेश्वर उनको वही सब कुछ दिया है। हमारे ज़िंदगी में भी परमेश्वर ने हमारे जन्म से लेकर ऐसे एक टैलेंट दिया है, लेकिन उसको हमने क्या करना है, उसको हमने डेवलप करने के लिए कोशिश करना है। डेवलप कैसे करेंगे? हमें उसको सीखना है। हम में से काफ़ी लोग सीखने का अवसर को हमने खोया है। कैसे सीखेंगे? मैं डिग्री पाने के विषय में नहीं कर रहा, मैंने आज एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि आप किताब पढ़ते हो? उन्होंने बोला कि मैं किताब पढ़ने में बहुत वीक है, मैं कभी किताब खोलता नहीं है। फिर कैसे डेवलप करेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो किताब पढ़ते हैं, वो लोग उनकी ज्ञान बहुत बढ़ते हैं, और जो किताब पढ़ने वाले व्यक्ति हमेशा जो इनका इमेजिनेशन है, इनको सोच है, वो सारे बातें एक साधारण व्यक्ति से बढ़कर होगा। So you have to read books, you have to read newspaper, you have to read very good books. सीखने के जो अवसर है हमारे पास आता है, उसके अवसर को हमने खोजना है, और किसी भी तरीके से जो बातें हमें सीखने के लिए अवसर को मिलता है, या अवसर नहीं है तो भी अवसर को हमने खोजना है। उसके बाद हमें हर प्रकार की बातों को सीखना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि हर समय हमें सीखने का अवसर मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। देखो, आज हम देख पा रहे हैं, यू आर एबल टू सी, आपकी आँख सही है, लेकिन क्या मालूम कल आप देख नहीं पाएंगे। क्या ये किताब पढ़ सकते हैं? कभी नहीं हो सकता है। कुछ बातें सीखने के लिए कुछ लोग आपको सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो सीखने के जो समय, जो अवसर जब हमें मिलते हैं, उसके समय हम किसी और बातों में हम लोग व्यस्त रहते हैं। मैं बोलता हमारे पास समय नहीं है।
कोई कहते हैं कि आप कुछ बातें सीखने के लिए अवसर है, लेकिन हम बोलते हैं कि हमें समय नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं सीखने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है और सीखने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा उधर जाना पड़ेगा, लेकिन हम देखो इसकी ये जो अवसर है, जो सीखने का अवसर है, वो अवसर को हम लोग बहुमूल्य नहीं समझते। इसलिए हम में से काफ़ी लोग क्या है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो बुद्धि है, वो हमेशा सीमित रहता है और हमारे सामने से और भी लोग इतना तेज़ी से निकल जाते हैं और बाद में हम लोग रिग्रेट होता है। सो प्लीज़ टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू लर्न। सीखने का जो अवसर है वो हमें कभी खोना नहीं है। मैं डिग्री केवल पाने के लिए नहीं, अगर आपको डिग्री पाना है या अच्छी तरह आपको पढ़ाई करना है, उसका ज़रूर आप उसका अवसर को बहुमूल्य समझें, लेकिन उसके अलावा साधारण जीवन में बहुत सारे बातें हैं जो हमें सीखना है। वो फॉर एग्जाम्पल प्रचार करने का जो बातें जो सीखना है, वो कोई अपने आप नहीं निकलता है। नोबडी इज़ एवर परफेक्ट बाय बॉर्न। जन्म से कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। अगर आपको प्रचार करना है, आपको प्रचार सीखना है, आपको गीत गाना है, आपका स्वर अच्छा होगा, लेकिन आपको सीखना है उसका सारे बातें, उसका सिस्टमैटिकली आपको सीखना है। जितना भी प्रोग्राम्स आते, जितना भी ट्रेनिंग आते, उसमें आपको अटेंड करते हुए आपको उसकी इस जितना भी अवसर आपके सामने आते हैं उसको बहुमूल्य समझते हुए आपको उस अवसर को इस्तेमाल करना है। सो अपॉर्चुनिटी टू लर्न, नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी टू लर्न। सीखने के जो अवसर कभी भी हमारा ज़िंदगी में खोना नहीं है। कोई भी हमें आकर नहीं सिखाएगा, हमें खुद सीखना है, हमें खुद उसका अपॉर्चुनिटी का हमें ढूंढना है। दूसरी बात है अपॉर्चुनिटी टू वर्क, काम करने का, कुछ काम करने का जो अवसर है वो हमें हमारे ज़िंदगी में कभी भी नहीं खोना चाहिए। यू हैव टू वर्क। जो जितना भी उम्र आपको परमेश्वर ने दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपको 70-80 उम्र दिए होंगे या 40 वर्ष दिए होंगे या आपको 100 वर्ष दिए होंगे, जितना भी आपके पास समय है, वो समय इस संसार में जो परमेश्वर ने आपको दिया गया है, उस संसार में रहते हुए आपको काम करना जरूरी है। कभी कभी कुछ अवसर हमें मिलता है काम करने का, वो काम कभी हम क्या करते हैं, उस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझते। एक पेड़ लगाना एक काम है। जिस घर में आप रहते हैं, आप उस घर में 2-3 पेड़ लगाओ, 2-3 पौधे लगाओ, बाद में बहुत बड़ा पेड़ बन जाते हैं। और आपकी पड़ोसी 40 साल पहले या 30 साल पहले या 15 साल पहले 2-3 पेड़ लगाया था, उनकी घर के सामने बहुत अच्छा छाया आया, लेकिन आप अभी भी गर्मी में बहुत मुश्किल से बैठे हैं और आपको लग रहा है कि मेरा घर में बहुत गर्मी है, मेरा पड़ोसी के घर में बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आपने जो समय है, एक समय था, उस समय में आपने पेड़ मैं एक उदाहरण बोल रहा हूँ, एक पेड़ लगाया होता, अभी आपके लिए वो जो वृक्ष का जो फल है आप आराम से ले सकता था। लेकिन हम क्या है, वो काम करने के लिए जितना भी अवसर हमें मिला वो हम इस्तेमाल नहीं करते। जो काम आपको करना है, सेवकाई क्षेत्रों में, कलीसिया की स्थापनाओं में, परिवार की बातों में, जितना भी बातें आपको जो परमेश्वर दिया गया, आपको परमेश्वर ने हाथ दिया है, उंगली दिया है, सोच दिया है, आपको शरीर दिया है, और आपकी मन अच्छा है, और आपको सब कुछ परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग के तौर पर आपको परमेश्वर ने दिया है। लेकिन हम में से कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो समय को बहुमूल्य ना समझते हुए अपने ज़िंदगी में प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनते हैं। मुझे अभी भी मालूम है कि कुछ जवान लोग सुबह 10 बजे तक सोते रहते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो शरीर में सब ठीक है, जवान है, वो सुंदर है,
या हैंडसम है, लेकिन क्या है सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक सोते रहते हैं। अगर 10 बजे उठेंगे तो अगर कोई उसको धक्का मार के धक्का मुँह के वो आराम से उठ कर आएगा। और आज क्या है मालूम नहीं। मैंने कुछ वर्ष पहले एक व्यक्ति के साथ में स्कूटर के पीछे जो जा रहा था, मैं पीछे बैठा था। वो एक अंकल है और स्कूटर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चला रहा था। तो मैंने अंकल से बोला कि अंकल जी आप थोड़ा स्कूटर सही रीति से चलाए, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है। उन्होंने बोला बेटा मैं स्कूटर नहीं चला रहा हूँ, स्कूटर जहाँ जा रहा है उसको मैं चला रहा हूँ, जहाँ स्कूटर जा रहे हैं उसको मैं चला रहा हूँ, मैं स्कूटर को नहीं चला रहा है। ये ऐसे करके बोला। तो कुछ लोग ऐसे होता है, ज़िंदगी को खुद नहीं चला रहे, जहाँ ज़िंदगी जा रहे हैं उसके पीछे पीछे वो चलते रहते हैं और कोई शेड्यूल नहीं, कोई प्लान नहीं है। सुबह से शाम तक उनको क्या करना है, सोने से पहले ज़िंदगी में क्या क्या करना, कोई प्लान नहीं रहता। तो एक काम करने का जो अवसर है वो हमें पूरा अच्छी रीति से इस्तेमाल करने का ज़रूरत है। देखो अभी लॉकडाउन सीज़न में जो पिछले कुछ 6-7 महीने हो गया, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग लॉकडाउन सीज़न में घर पे फालतू बैठे रहे, कोई काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। घर बैठे हुए भी कुछ काम करने का कोई प्लेटफॉर्म उन्होंने नहीं बनाया था, क्योंकि वो घर पे लॉकडाउन में बैठे रहे, उन्होंने कुछ काम नहीं कर पाए। लेकिन ऐसे अवसर था हमारे जीवन में कुछ पैसा कमाने का या कुछ ऐसे इन्वेस्ट करने का, कुछ ऐसे बात करने का। एक छोटा सा सिलाई मशीन काफ़ी है एक मास्क बनाने के लिए। मास्क बनाना इतना ईजी बात है, और मास्क की कपड़ा कुछ रोल खरीदते हुए अपने हाथों से जो मास्क अगर आप घर पे बैठे अगर बनाएंगे तो लॉकडाउन सीजन में ही आप गरीब होने का कोई ज़रूरत नहीं था। देयर वर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन क्या है हम वर्क करने का अपॉर्चुनिटी को हम मिस करते हैं, हम लोग फालतू बैठे रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में आशीष नहीं आता है। तीसरी बात है अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट करने का या निवेश करने का। हमें निवेश करने का जो अपॉर्चुनिटी हमारा जीवन में मिलता है वो अपॉर्चुनिटी कभी भी हम हमारे हाथ से नहीं छीनना चाहिए। You should never lose the opportunity to invest in your life. इन्वेस्ट क्या है? केवल पैसा की बात नहीं है। इन्वेस्ट मतलब निवेश करने का विषय जो आपके पास है, जो पिछले सालों जो आपका हाथ से निकल गया, छोड़ो पुराने बातें, सोच के दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे से यू हैव टू यूज़ दी एवरी अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट कैसे करेंगे? केवल बैंक में डालना के विषय नहीं है, लेकिन कोई भी बातें आप इन्वेस्ट करेंगे। आप स्वर्ग में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्वर्ग राज्य में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने कल एक हंडी से बात कर रहा था, एक बुजुर्ग माँ है, मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे एक बार बोल रहा था कि बेटा मैं आज भूखा नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है। एक कारण यही है कि मेरा जवानी समय पर मैंने लोगों को मदद करते रहा, मैंने लोगों को खिलाया। कुछ पासवान लोग मेरे घर पे आते थे, उनका कभी मैंने भूखा नहीं भेजा। मैं उनको चाय पिलाया, मैंने उनको पानी पिलाया, जो कुछ मेरे घर पे था मैंने सब कुछ उनको देते रहा, और आज मैं भूखा नहीं हूँ। वो ये इन्वेस्टमेंट है। वो जो निवेश करना केवल बैंक में पैसा डालने का बात नहीं है, लेकिन आप एक व्यक्ति को आप अच्छे शब्द से इनकरेज कर सकता है। कोई व्यक्ति जो निराश है, आप उस व्यक्ति के साथ आप 10 मिनट बात कर सकता है, फ़ोन कर सकते हैं और उनको इनकरेज कर सकता है। यू आर इन्वेस्टिंग ऑन समबडी। और एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए हर प्रकार की उत्तेजनाएं या जो प्रेरणा देना, वो भी इन्वेस्टमेंट की बात है। एक व्यक्ति प्रचार कर रहा है और प्रचार करने के बाद फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया में प्रचार कर रहा है। सोशल मीडिया में प्रचार करने के बाद उनकी तरीका, उनकी भाषा या कुछ बात हमें अच्छा नहीं लगा। हम क्या करते हैं, उनके बारे में
ठीक है, उसके बारे में नेगेटिव बोलते हुए शायद उनके खिलाफ में शायद हम बोल सकते, लेकिन उनको एक बार फ़ोन करते हुए 10 मिनट उनको बात करते हुए उनको अच्छी रीति से अच्छी बातें उनको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। यदि आप कर सकते हैं, दैट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग समबडी। वो एक दिन अच्छा प्रचारक बन सकता है। एक व्यक्ति को अच्छी बात है, अगर एक छोटा बालक है जो आपने देखा, उसकी जीवन में कुछ ऐसे गलत आदतें, क्या आप उस बेटे के साथ, उस बालक के साथ आप 10 मिनट समय बिता सकता है, उनको अच्छा रास्ता दिखा सकता है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। एक भूखे व्यक्ति को आप क्या 4 रोटी खिला सकता है, वो इन्वेस्टमेंट है, ये अवसर है। आपके सामने एक व्यक्ति है, वो बहुत दर्द है। फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन में आपने एक भिखारी को देखा, वो उसके पाँव में चोट लगा था, उसने पट्टी बांधा था और उसके शरीर में या पाँव में कोई दर्द है, वो बहुत दर्द है, समझो फॉर एग्जाम्पल बहुत दर्द है। लेकिन आप ट्रैवल करते समय आपके बैग में कुछ पेन किलर है या पैरासीटामोल है या कोई भी मेडिसिन है वो जो दर्द से थोड़ा सा आराम मिल सके, लेकिन क्या है उसको क्या है 30 पैसा या 1 रुपया 2 रुपया के मेडिसिन होगा। लेकिन एक भिखारी उसके शरीर में बहुत दर्द है, लेकिन उसको दवाई लेने तक मौका नहीं है। लेकिन कभी भी हम नहीं सोचता कि हमारे बैग में से एक गोली उनको दें ताकि उसका दर्द से थोड़ा सा आराम मिले। हम सोचते नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति का जो दर्द को समझते नहीं, हमारे पास है लेकिन हम उनको देते नहीं हैं। हम रेस्टोरेंट में बैठ के हम खाना खाते हैं और कोई भूखे व्यक्ति हमारे सामने निकलता है और उस व्यक्ति को देखते हुए हमारे पेट ठीक, हमारा भूख सब सही हो गया है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए 15-20 रुपया अगर हम खर्च करने से उसका भूख मिट सकता है, लेकिन उसके विषय में हम सोचता नहीं है। एक इन्वेस्टमेंट है। यदि आप एक भूखे व्यक्ति को अगर आप खाना दे सकता है, जिंदगी में कभी आप भूखा नहीं रहेंगे। आप एक कमज़ोर व्यक्ति को मदद करने से या एक गरीब व्यक्ति को मदद करने से आप कभी गरीब नहीं होते हैं। एक कमज़ोर व्यक्ति को मदद करने से आप कभी ज़िंदगी में कभी कमज़ोर नहीं होते। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, बिब्लिकल प्रिंसिपल है। एक व्यक्ति को भूखा रहने से देखते हुए आप उसको खाना दे सकते हैं। यू विल नेवर बी हंग्री होल योर लाइफ। आप कभी भूखे नहीं रहेंगे। आप एक व्यक्ति के दर्द को देखा, उस दर्द को देखते हुए आपने उसको कुछ सेवा किया है, तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा अवसर आते समय परमेश्वर के फेवर आपके ऊपर आएगा। वो अनुग्रह आपके ऊपर वापस जरूर आ सकता है। So you have to invest all your life. You have to invest. Never miss the opportunity to invest in your life. इन्वेस्ट अलग अलग प्रकार के, आप खुद ही सोचना है आप आज से लेकर मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। मैं आज एक अच्छा घर में रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा घर में रहता हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ मैं परमेश्वर से एक दिन काफ़ी वर्ष पहले परमेश्वर से मैंने बोला था, परमेश्वर मेरे सेवकाई क्षेत्र में मैंने ऐसे समय गुजारा जिससे मुझे रास्ता में सोना पड़ा और सोने के लिए बहुत मुश्किल था और मेरे साथ कुछ भी नहीं था। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे सोने के लिए एक अच्छा जगह चाहिए, ज़िंदगी में कभी ऐसा अवस्था में नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर, आई नीड टू स्लीप कंफर्टेबली इन माई लाइफ। मैंने उस समय मेरे को ऐसे अवसर आया कि लोगों को रजाई या कंबल बांटने का अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने मुझे दिया था ठंडी समय पे। मैंने काफ़ी साल पहले मैंने किया था और उसके बाद उसके बाद अभी तक मैं कभी भी मुझे सोने के लिए कभी दिक्कत नहीं हुआ। ठंड के समय पर मुझे अच्छा कंबल मैं इसलिए ओढ़ रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर की नज़र में मैंने एक दिन किसी की सेवा किया था। परमेश्वर आज मुझे मेरे लिए सब कुछ परमेश्वर देता है। सो इफ़ यू इन्वेस्ट इन पीपल्स लाइफ,
if you invest in the kingdom of God, if you invest in this world, and if you invest in for your future, not only financially, केवल आर्थिक बातों से नहीं, केवल पैसा की बातों से नहीं, एक व्यक्ति को आप अच्छे अच्छे शब्द से आप इनकरेज कर सकते हैं. इफ़ यू कैन कीप पीस, एक निराश व्यक्ति को आप थोड़ा अच्छे अच्छे शब्द बोल कर उनको आशा दिला सकता है, तो एक दिन आपके इस पास भी समय आएगा जब आप निराश होंगे, परमेश्वर कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को आपके लिए अरेंज करेगा. एक व्यक्ति के लिए आप आज प्रार्थना कर सकता है, तो आपकी जो प्रार्थना की नीड के समय कोई ना कोई आपके लिए परमेश्वर अरेंज करेगा. दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. सो नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट. फोर्थ बात है, मैं कहना चाहता हूँ, अपॉर्चुनिटी टू हार्वेस्ट. अपॉर्चुनिटी टू हार्वेस्ट. हम में से बहुत सारे लोग क्या है, परमेश्वर की नज़र में हमने बहुत कुछ किया, या संसार में रहते हुए हमने बहुत कुछ किया, और परमेश्वर की ओर से मिलने वाले आशीष को हम में से काफ़ी लोग पाते नहीं हैं. हम परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं, आशीष की बारिश हमारे ऊपर आ रहा है, लेकिन हमारे पास नहीं पहुंच रहा है. आपको मालूम है ये बातें. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक किसान हैं, आप एक गेहूँ लगाया, पूरा खेत में आपने गेहूँ लगाया, आपने इसके लिए मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन कटने के समय पर आप तैयार नहीं हैं, या आपके पास कटने के लिए सामान नहीं है, या आप कटने के समय पर कहीं पर सोते रहा, या कटने के समय पर आपको कहीं और से अपॉर्चुनिटी मिला, कहीं और लंबी सफ़र में आप चले गया, तो जितना भी आपने मेहनत किया है वो उसकी आशीष आपके जीवन में नहीं मिलता, क्योंकि वो नष्ट हो जाता है. कटनी का एक समय होता है, वो समय निकलने के बाद वो सारे फल नाश हो जाता है, उसके बाद हमारा ज़िंदगी में नहीं मिलता. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जीवन में परमेश्वर हमने जो लगाया गया फल, जो सीड है, जो हमने जो लगाया गया सारे बातों को हम खुद कटनी का एक समय पर हम दूसरा अवसर के पीछे हम लोग लगे रहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 100 एकड़ ज़मीन के लिए हमने तैयार किया है, और हमें कटनी के समय आया, हमें कटनी के समय पर से सारे आशीष मेरा है, मुझे मिलना है, लेकिन उस समय हम क्या करते हैं, हम कहीं और से हमारे लिए एक अच्छा अवसर मिला, और उस अवसर बहुत अच्छा समझते हुए ये सारे बातें हम लोग यहीं पर छोड़ते हो, हम उसके पीछे चले जाते हैं, लेकिन बाद में वो भी नहीं, ये भी नहीं. हमारे जीवन में ऐसे परेशानी आता है. मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं. आपके जीवन में जो कुछ आपने किया है, सब कुछ बातों के लिए, सारे बातों के लिए परमेश्वर आपको इस संसार में रहते हुए ही आपको देना चाहते हैं. He is going to give you every blessings in your life based on what you have done for the name of the Lord. आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ इस संसार में किया है, जो कुछ आपने बोया है, वो आप काटेगा. आपके जीवन में वो सारे बातें आशीष परमेश्वर देता है, लेकिन उस आशीष को हम सही रीति से नहीं समझते हैं. एक व्यक्ति को मैंने ऐसे प्रार्थना के समय पर परमेश्वर के नाम से मैंने उनको बोला कि परमेश्वर आपको इस प्रकार की आशीषें देने जा रहे हैं. उन्होंने बोला ऐसा कभी नहीं होगा. वो एकदम उसने विश्वास नहीं किया. तो मैंने बोला कि ये आपके नज़र में असंभव बात है, लेकिन जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रभु की दास आपके लिए कोई भी आशीष के वचन कहते हैं, आप उसको सुनते हुए आमीन कहे. आमीन कहने से क्या होता है कि वो आशीष हमारे जीवन में मिलता है. सो फॉर एग्जाम्पल, गॉड इज़ गोइंग टू गिव यू ए न्यू हाउस. एक कोई प्रभु के दास आपको कहते हैं, गॉड इज़ गोइंग टू गिव यू ए हाउस. आपको रहने के लिए एक घर परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं. अरे क्या होगा, मैंने बहुत समय सोचा था, मैं तो इन्वेस्ट किया था, लेकिन मेरे से नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा. इस प्रकार की बहुत लंबे एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं. एक व्यक्ति, एक कोई भी प्रभु की दास, कोई भी एक व्यक्ति
परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति, उनके मुंह से अगर परमेश्वर एक एक शब्द आपके लिए कहा, फॉर एग्जाम्पल परमेश्वर आपको घर देने जा रहे हैं, उसको आंख बंद करते हुए कहे आमीन, आई रिसीव इट, आमीन, मैं प्राप्त करता हूँ। आपके लिए असंभव है, लेकिन आप ऐसे कहे आमीन, वो आशीष आपके जीवन में प्राप्त होंगे। आपको मालूम नहीं कहाँ से होंगे, फ्रॉम नोवेयर यू आर गोइंग टू सी सम ग्रेट ब्लेसिंग, बिकॉज कुछ साल पहले आपने अपने छोटे से घर में किसी को आपने रहने के लिए दिया, आपने किसी को 2 रोटी दिया है, आपने किसी व्यक्ति को, किसी प्रभु के दास को, अगर किसी गरीब व्यक्ति को 1-2 दिन शायद होंगे, आपने उनको रहने के लिए दिया। कोई कन्वेंशन में प्रभु के दास आए थे, आप किराए पर रहते थे, आप उस प्रभु के दास को आपको अपने घर में रहने दिया और आप उनकी कपड़ा धो के दिया, कपड़ा प्रेस करके दिया और प्रभु की उनके लिए खाना बना के दिया और उनके लिए सब कुछ किया। क्या वो प्रभु कभी भूल जाते हैं? कभी नहीं भूलता है। एवरीथिंग, जो कुछ आपके जीवन में परमेश्वर की नाम के लिए आपने किया है, वो सारे आशीषें परमेश्वर आपको इस संसार में रहते हुए आपको वापस देने जा रहे हैं। लेकिन हमें हमारी नज़रों में वो असंभव लगता है। आपको क्या करना है? परमेश्वर देने वाले सारे बातें, दैट मीन्स रिसीव करने के एक समय होता है, कटनी का समय होता है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू हार्वेस्ट। वो हार्वेस्ट के समय पर आप कभी किसी और रास्तों को देखना नहीं। आपकी जो हार्वेस्ट के समय अलग अलग प्रकार से आता है। यू आर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी हम मन में सोचते हैं एक व्यक्ति को एक शर्ट खरीद के दे। दुकान में गया, उनको, वो भी मेरे साथ है, ठीक है, हम लोग एक शर्ट खरीद दे, वो अभी नहीं चाहिए सर, अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार की बातें, नो कहने का बातें हमारे जीवन में आते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको एक पेन गिफ्ट करने के लिए ऐसे आपके हाथ में डाला, बोलते आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए, सॉरी, नो कहते हैं। कोई एक व्यक्ति आपको पानी पिलाने के लिए, एक जूस पिलाने के लिए आपको आप कहते हैं नो, आई डोंट नीड इट, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। भारत की हमारा कुछ ऐसे नेचर है कि हर बातों को फॉर्मेलिटी के तौर से नो कहने का आदत हम में से सब लोगों को है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके सामने रखा गया सारे बातें, दिस इज हार्वेस्टिंग टाइम है। वो जो परमेश्वर हमारे जीवन में देने वाला हर एक आशीषें, उसको कभी नो ना कहे। शायद आप बहुत बड़े गाड़ी के बारे में आप प्रार्थना करते होंगे, इंतज़ार करते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको एक छोटे से गाड़ी जो आप कभी पसंद नहीं किया, वो आपको परमेश्वर ने देते समय हम बोलते हैं वो नहीं चाहिए, मुझे वो पसंद नहीं है। इस प्रकार से नहीं, आप खुशी से उसको स्वीकार करने के लिए कोशिश करें। आपकी मन की एटीट्यूड को देखते हुए परमेश्वर बड़ी बातें परमेश्वर आपके जीवन में देंगे। इसलिए हार्वेस्ट के समय पर कभी भी जो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो कभी आपको मिस नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने का जो अवसर है वो कभी हमने मिस नहीं करना है। काम करने का जो अवसर है हम कभी मिस नहीं करना चाहिए। निवेश करने का जो अवसर जो हमारे जीवन में है वो कभी हम अवसर को हम कभी मिस नहीं करना चाहिए। और खटनी का जो आशीष पाने का वो सारी बातें हमने जो कुछ ज़िंदगी में किया है वो सारे आशीषें जब हमारे पास वापस आएंगे, वो वापस आते समय वो जो अवसर है वो हम बहुमूल्य समझते हुए उसको कभी मिस ना करते हो, उसको अच्छी रीति से हार्वेस्ट करना ज़रूरी है। और मैं नेक्स्ट बातों के बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ये दिन बुरे हैं, दैट मीन्स ये जो समय है, डेज आर ईवल, जो हमारे जो आगे का जो समय है वो हमारे लिए इतने अच्छे नहीं हैं। हम ये नहीं सोचना है कि सारे बुरे दिन आने वाला, ऐसा नहीं है।
डेज आर ईविल मतलब वो उसको ऐसे मन में ये समझते हुए हमें बहुत केयरफुली हमें एक एक स्टेप को आगे बढ़ना ज़रूरी है। और मैंने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, गलतियों की पत्री इसका 6 अध्याय, गलतियों की पत्री इसका 6 अध्याय उसकी 10 आयत मैं पढ़ूँगा। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, सबके साथ भलाई करें। ये जो दिन है बुरे हैं, इसका मतलब आने वाला दिनों में ज़रूरी है सबके जीवन में बराबर समय है, बराबर बातें हैं, बराबर रीति से समय, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में अच्छे समय, कुछ लोगों के जीवन में बुरे समय भी आने वाले हैं। आप किसी का भी जीवन में कोई भी अवस्था को देखते हुए, अगर कोई बीमार है, कोई भी अवस्था को देखते हुए आप लोगों को सेवा करने के लिए कोशिश करें। किसी ने कल मेरे को बोला कि एक व्यक्ति है, एक बुजुर्ग माँ और बाप एक घर में अकेले रहते हैं, वो बीमार हो गया है और बेड में लेटे पड़े हैं और वो खाना बना नहीं पा रहे। तो मैंने जिससे मैंने सुना, मैंने कहा कि अगर उनको खाना बनाने में मुश्किल है तो हम खाना बना के उनके घर तक छोड़ देंगे जब तक वो बीमार है। कोई बात नहीं, हम उनको खाना देंगे, कोई बात नहीं, उनको बोलो हम किसी भी कीमत पर हम उनको खाना बना के देंगे। क्योंकि मालूम नहीं कि लोगों की अवस्था क्या है, लोगों के जीवन में परेशानी है, लोगों के जीवन में समस्या है। केवल पैसा देने से नहीं, कहीं न कहीं और मदद करने से, किसी के लिए थोड़ा सा सेवा करना, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ हमें अवसर, जहाँ तक आपको अवसर मिले आप सबके साथ भलाई करें। अभी एक ऐसे समय है विश्वासी लोग आपस में लड़ने का, गलत बातें सोचने का ये समय नहीं है। डेज आर गोइंग टू बिकम मोर ईवल। आने वाले समय हमारे लिए सही नहीं, इसलिए विश्वासी लोग आपस में भलाई करने के लिए कोशिश करें। आप मुझे सुनने वाले सारे भाइयों बहनों, मुझे मालूम है कि आपने प्रभु को ग्रहण किया है, आप विश्वासी भाई हैं। आप कभी भी एक विश्वासी भाई को देखते हुए आप एक दूसरों के बारे में गलत बोलने का, एक दूसरे के नीचे गिराने का समय नहीं है। हमने क्या पाया, लोगों की विश्वासियों के प्रति हमने गलत बोल के हमने क्या मिला है। मैं कुछ दिन पहले मैंने एक ब्लॉग में मैंने खुद लिखा कि हम सोशल मीडिया में कलीसियों की प्रति, कलीसियों के खिलाफ में, विश्वासियों के खिलाफ में, पासवानों के खिलाफ में बोल के हमें क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला। हम सेवकाई के खिलाफ लोग होंगे, कुछ लोग निराश हो गए, कुछ कलीसिया टूट गया, लोगों के जीवन में परेशानी आए, कुछ लोगों का परिवार टूट गया। इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। एक व्यक्ति भी प्रभु को ग्रहण नहीं किया। हम एक दूसरे के खिलाफ में गलत बोलते हुए परमेश्वर के नाम को कभी महिमा में नहीं मिला। एक व्यक्ति के बारे में नेगेटिव कमेंट लिखते हुए यू आर नॉट गोइंग टू सेव एन इंडिविजुअल, यू आर डिस्ट्रॉइंग पीपल। हम मसीह में एक है, हम सब लोग प्रभु की बहुमूल्य लहू के द्वारा शुद्ध हुए लोग हैं। तो हम मसीह प्रेम एक दूसरों को दिखाते हुए इस अवसर को बहुमूल्य समझे, खास करके विश्वासी लोगों के साथ भलाई करें। ये समय अच्छे नहीं है, आने वाला दिने और कठिन समय में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। एक ऐसे समय आएगा, एक विश्वासी एक दूसरे विश्वासियों तक मिलने के लिए मुश्किल समय पर आने वाले हैं। हम लोग ऐसे चिन्ह हमें दिखाना पड़ेगा। एक दिन में एक विश्वासी एक दूसरे विश्वासियों को समझने के लिए कि एक चिन्ह हमें इस्तेमाल करने का दिन भी आने वाला है। इसका मतलब हम एक दूसरों को मदद करें, एक दूसरों को प्रेम करें। विश्वासी लोग, पासवान लोग आपस में मदद करते जिए। हम क्यों आपस में लड़ना है, क्यों नेगेटिव सोचना है, क्यों संस्थाओं के बारे में, संस्थाओं की बढ़ोतरी, दूसरे संस्थाओं के बारे में क्यों सोचना है?
days are going to become more dangerous, days are going to become more evil. इसलिए हम परमेश्वर के वचन में जैसे हम पढ़ा, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, एफेसी गलतियों की पत्री 6:10 आप जरूर पढ़े, खास करके विश्वासी लोगों के साथ आप भलाई करें। ये अवसर को बहुमूल्य समझे, अवसर कभी आप मिस ना करें। अवसर हमेशा जरूरी नहीं है कि अवसर हमेशा मिले, अवसर कभी मिलेगा, वो अवसर हमसे निकल जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आएंगे, वो दोबारा वो अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगे। यू आर गोइंग टू गेट many opportunities, but never miss it. That will never come again. That opportunity that you miss, that will not come again. The time that you miss, that will not come again. जो अवसर जो आपको मिला था वो दोबारा वापस नहीं आने वाले हैं। जो समय आपको मिला था वो आपको दोबारा नहीं आने वाले हैं। इसलिए कभी भी उस अवसर को या उस समय को, उस सारे आशीष को आप बहुमूल्य समझते हुए आप विश्वास के साथ आगे बढ़े। कभी भी आप निराश होने का ज़रूरत नहीं। समय ख़त्म नहीं हुआ। आप ये सोच रहे होंगे मेरा समय बहुत आगे निकल गया है, मेरा सेवकाई, मेरा जवानी समय पर मुझे सब कुछ करना था, अभी कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसे कुछ नहीं सोचना। आप बुजुर्ग हो गए तो भी आपका समय ख़त्म नहीं हुआ। जो 1 मिनट, जो 1 दिन, जो 1 साल, जो 10 साल आपके लिए जो परमेश्वर दिया है, उस समय, आगे का समय, पिछले सारे बातें आप भूल जाओ। आप उसके बारे में रिग्रेट करने का ज़रूरत नहीं। आने वाला कल के विषय में आप सोचो, प्लान करो और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ो। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देगा, परमेश्वर आपकी आमदनी को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपकी आर्थिक स्थिति को बदलेगा, परमेश्वर आपकी सेवकाई क्षेत्रों में बढ़ोतरी देंगे। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की आशीष से आपको परमेश्वर तृप्त करेंगे। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर, मुझे सुनने वाले कोई भी अगर निराश है, दुखी है, परेशानी में है, मैं प्रार्थना करते समय परमेश्वर आप उनको छुए, उनको छंगा करे, उनके रास्तों को खोले, उनके लिए अच्छे अवसर को दे। और जो परमेश्वर के वचन हमने सुना, आगे का समय मालूम नहीं हमारा समय कैसे हम देखेंगे, लेकिन परमेश्वर हम अवसर को बहुमूल्य समझते हुए, हम एक दूसरे को मदद करते हुए, हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जीने के लिए परमेश्वर में सबको मदद करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।